हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज मैंने बनाया है गोकू का फुल बॉडी ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से गोकू का फुल बॉडी ड्रॉ करके बताने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गोजो का ड्राइंग ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। इस ड्राइंग के लिए मैंने यूज़ की है A4 साइज़ की कार्ट्रेज शीट जो कि है 140 GSM की। फ्रेंड्स, A4 साइज़ में पेपर की विड्थ तो होती है 21 सेंटीमीटर, तो मैं पेपर के टॉप पर और एंड पर 10.5 सेंटीमीटर पर 2 मार्क करूंगी और इसे इस तरह से मिला दूंगी। इससे हमारी गोकू की ड्राइंग एकदम सेंटर में बनेगी। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको पेपर के टॉप से 5 सेंटीमीटर छोड़ देना है, वहाँ पर हमारे हेयर ड्रॉ होंगे और उसके बाद से नीचे की तरफ 2.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लेना है। सर्कल के सेंटर में एक मार्क करना और उससे थोड़ा सा नीचे इस तरह से मार्क कर देंगे और सर्कल के आसपास इस तरह से लाइन ड्रॉ करके इस तरह से फेस का एक ड्राइंग बना लेना है। इंटर लाइन पे हमें हेड के बराबर 7 मार्क और कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हेड को मिला के टोटल 8 पॉइंट्स हो जाएंगे और जो हमारा बॉडी की फुल लेंथ होती है वो हेड के 7 टाइम्स यानी टोटल 8 पार्ट होते हैं बराबर। तो मैं यहाँ पर साइड में इस तरह से मार्क। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर साइड में छोटा छोटा सा लिख रही हूँ कौन सा से, ताकि जब मैं ड्राइंग में आगे बढ़ूँ तो आप यहाँ से साइड में से जूम करके देख लीजिएगा कि कौन सा पार्ट में कहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। इससे आपको आसानी हो जाएगी। सो सेकंड वाले पार्ट में आपको हेड के नीचे थोड़ा डिस्टेंस छोड़कर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि होगी शोल्डर लाइन। और फ्रेंड्स, शोल्डर की लाइन की जो चौड़ाई होगी वो 2 हेड के बराबर होगी। थर्ड पार्ट के बॉटम से शोल्डर लाइन तक आपको इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सो 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं और 4th पार्ट के एंड से हम पेल्विस के लिए इस तरह से एक ड्राइंग बना देना है ट्राइंगल की तरह। अभी हमारा स्टिक मैन बन रहा है। फुल बॉडी की तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, किसी भी ड्राइंग के लिए आपको इसी तरह से पहले स्टिक मैन या रफ बॉडी बना लेना है। अब लेग्स के लिए हमारे पास नीचे के 4 पार्ट बचे, तो 4 पार्ट का मिडिल में हमें नी को ड्रॉ करना है और यहाँ पर एंड का जो पार्ट है 8th पार्ट है वहाँ पर हमें उसके हाफ में इस तरह से पैर को बना लेना है, गोकू के शूज़ को बना लेना है। और ड्राइंग के अनुसार यहाँ पर जो लेग है ये थोड़ा सा अप है, फर्स्ट वाले लेग से थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो हमें इसे अच्छे से ऑब्जर्व करके इस तरह से स्टिक मैन को ड्रॉ कर लेना है। थर्ड पार्ट के एंड तक हमें एल्बो को ड्रॉ कर लेना है। और पेल्विस के नीचे तक हमारे जो बचा हुआ हैंड है, हैंड का जो अगला पार्ट है वो ड्रॉ हो जाएगा और जो हथेली है वो थाई के मिडिल पॉइंट तक आ जाएगी। सो पेल्विस के ऊपर इस तरह से हम गोकू का जो बेल्ट है, बेल्ट वाला पार्ट ड्रॉ कर देंगे। और फ्रेंड्स, हमारी ये फाइनल ड्राइंग नहीं है, हमारा अमेंडमेंट का कार्य अभी चलता रहेगा। हम सुधार कार्य करते रहेंगे। जैसे जैसे ड्राइंग में आगे बढ़ेंगे वहाँ पर हमारी जो मेन ड्राइंग है, जो रेफरेंस है, उसे हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उसके अनुसार हमें ड्राइंग में सुधार करते हुए आगे बढ़ना है। हमारा स्टिक मैन रेडी हो चुका है, तो यहाँ पर मैं जो कंस्ट्रक्शन लाइन से इन्हें इरेज कर दूंगी और जो बॉडी या बॉडी के ऊपर जो क्लोथ्स है उन्हें ड्रॉ करूंगी। इस स्टेज पे आपको डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, जैसा हमें दिखाई दे रहा है वैसा हमें हल्के हाथ से ड्रॉ करते हुए चलना है और हमें यहाँ पर बार बार इरेज करने की ज़रूरत पड़ती रहेगी। इसलिए हमें बिल्कुल पेंसिल को बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ अप्लाई करना है ताकि हमें इरेज करने के बाद हमारा पेपर डैमेज ना हो। इस तरह से हम गोकू के शूज़ का जो शेप है उसे भी ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो यहाँ तक हमारा बॉडी रफ स्केच बॉडी का ड्रॉ हो चुका है और हम हेड की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी हम हल्की फुल्की डिटेल
ड्रॉ कर देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा स्केच ये फाइनल नहीं है, हमारा सुधार कार्य अभी चलता रहेगा जब तक कि हम मनचाहा रिज़ल्ट नहीं पा लेते। तो हमें यहाँ पर भी हल्के हाथ से ड्रॉ करते हुए चलना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है और जहाँ जहाँ पर आईज़, नोज़ एंड लिप्स है उसे ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पर जो भी हमें गलती दिखाई देगी हम उसे इरेज करते हुए चलेंगे। और हेयर के लिए मैं हेड के ऊपर से 1.5 पार्ट का एक अंदाज लेके इस तरह से एक रफ ड्राइंग बना लूँगी ताकि मुझे पता चले कि कहाँ तक मुझे हेयर को ड्रॉ करना है। सो आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए हेयर स्टैंड जो भी है उसे एक एक करके ड्रॉ कर लेना है। अब मैं गोकू के क्लोथ्स ड्रॉ करने वाली हूँ। यहाँ पर भी आपको लाइट प्रेशर अप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पर बार बार गलती होगी और हमें इरेज करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो रफ स्केच हमारा ड्रॉ हो चुका है और अब हमें इस तरह से निडेबल इरेज़र या एक सिंपल इरेज़र से हल्के हाथ से इस तरह से उसे 50% तक इरेज कर देना है। और फ्रेंड्स इसके बाद हम फाइनल ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे और जो जो हमें गलतियां नज़र आ रही, जहाँ जहाँ पर हमें सुधार करना है वो हाथों हाथ हम सुधार करते हुए चलेंगे।